छिटपुट, ये छिटपुट ही घटना है। दुखद एक दो घटनाएं घटित हुई हैं। अररिया में जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं वो दुखद घटना घटी, उस पर कार्रवाई हुई है। छिटपुट घटनाएं हर राज्य में कहीं न कहीं आपराधिक कुछ घटनाएं होती रहती हैं, मैंने उस संदर्भ में कहा। लेकिन मणिपुर में पिछले 3 महीना से क्या हो रहा है, इस पर बीजेपी क्यों नहीं जवाब देती है? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? सीबीआई का, ईडी का, सरकारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग होता है? लालू प्रसाद जी न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं। न्यायपालिका पर उन्हें भी और हम सबको भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका पर लालू प्रसाद जी को भी भरोसा है, हमारे गठबंधन सरकार में शामिल दलों को भी भरोसा है और सबको न्याय मिलेगा देर सवेर जो हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। क्या बिहार में अपराध बढ़ गया? लगातार बीजेपी के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से गठबंधन के साथ कार बनाया तब से बिहार में अपराध बढ़ गया। बात करने के हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा हैं। सर, क्या बिहार में अपराध बढ़ गया? लगातार आप लोगों पे आरोप लग रहा है महागठबंधन की सरकार पे। यह बीजेपी के द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। सिंपल आपराधिक घटनाएं तो हर राज्य में हो रही है और बीजेपी को इस तरह के प्रश्न उठाने का कोई मॉरल राइट इसलिए नहीं है। मणिपुर में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, वहाँ क्या स्थिति है हम सब देख रहे हैं कि महीनों से लगातार हत्या हो रही है, आगजनी हो रही है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, दंगे भड़काए जा रहे हैं, जात विशेष समूह विशेष के ऊपर लगातार आक्रमण हो रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं। तो बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि मणिपुर की ये स्थिति क्यों है, हरियाणा में ये स्थिति क्यों है एकाएक आ गई। तो जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ तो एक तरह से आप देख लीजिए कानून व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो गई है, तो उस पर वो बात नहीं करते, बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में जो छिटपुट घटनाएं कभी कभी होती हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, एक्शन होता है, एफआईआर होता है, सरकार की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है। लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है? नहीं, आरोप तो ये लग रहा है ना कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में आरोप अपराध है वो हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको बताना चाहिए ना मणिपुर में किस गठबंधन की सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी का पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो वहाँ पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जान ले ली गई, महिलाओं को नंगे घुमाया गया है। वो क्या है, इस पर बीजेपी क्यों नहीं बात करती है? तो लोगों को मूल समस्या से ध्यान भटकाने के अलावा और तो कुछ उससे आता नहीं। हर इशू पे राजनीति करते हैं वो लोग। बिहार तो आज देख ली, लेटेस्ट जो विकास दर का आंकड़ा आया है, पूरे देश में सर्वाधिक उपलब्धि वाला राज्य बिहार है। नहीं, आपने मणिपुर की बात की, पर जब सदन चल रहा था उस दौरान भी मणिपुर के मुद्दे पे जो बीजेपी के लोग हैं वो बात करने के लिए तैयार थे, विपक्ष के लोग भागे हुए थे। नहीं, यही तो बीजेपी की चालाकी है। खुद गलती करते हैं, फिर उसको ढकने की कोशिश के लिए मनगढ़ंत बातें करते हैं। मणिपुर पर प्रधानमंत्री 3 महीने तक क्यों चुप रहे? 100 से ऊपर लोगों की जान ले ली गई, मौत हो गई, महिलाओं को नंगे घुमाया गया रहा। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, कभी गए तक नहीं, देखने तक नहीं गए। मणिपुर से किसकी तुलना कर रहे हो? उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ इस तरह से स्थिति बेकाबू क्यों हो गई? बिहार में स्थिति बेकाबू नहीं है। छिटपुट कुछ घटनाएं घटी हैं, उसको तत्काल रोक लगाएगी। नहीं, मर्डर कर दिए जा रहे हैं, दिन दहाड़े पत्रकार को घर से बाहर बुलाकर गोली मार दिया जाए, इसको छिटपुट घटना है नहीं कर सकते। छिटपुट, ये छिटपुट ही घटना है। दुखद एक दो घटनाएं घटित हुई हैं। अररिया में जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं वो दुखद घटना घटी, उस पर कार्रवाई हुई है। छिटपुट घटनाएं हर राज्य में कहीं न कहीं आपराधिक कुछ घटनाएं होती रहती हैं, मैंने उस संदर्भ में कहा। लेकिन मणिपुर में पिछले 3 महीना से क्या हो रहा है, इस पर बीजेपी क्यों नहीं जवाब देती है? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? हरियाणा तो शांतिपूर्ण इलाका था, वहाँ बीजेपी सरकार, वहाँ भी 15-20 दिन से हो गए, स्थिति बेकाबू हो गई। अपना शासन जहाँ उनका राज है वहाँ स्थिति संभाल नहीं पा रहे। वो बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? बिहार के विकास दर को सबसे ज़्यादा पूरे देश में सभी राज्यों से बेहतर विकास दर बिहार का आया है, ये उन्हीं का आंकड़ा बता रहे हैं।
ये तो आई ओपनर है कि सरकार प्रगति कर रही है तभी तो विकास दर आगे बढ़ा है। तो जहाँ विकास दर है इसका मतलब वहाँ अपराध नहीं है। अपराध की घटनाएं लगातार होती रहती है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ये भी हमारा विकास दर नहीं होता। विकास दर का बढ़ने का मतलब ही है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सरकार अच्छे से काम कर रही है। एक सवाल रहेगा लालू प्रसाद यादव को लेकर, सुप्रीम कोर्ट गए सीबीआई के लोग और जमानत रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। ये तो सबको पता है, सीबीआई का, ईडी का, सरकारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग होता है। अब किस मामले में लेके वो चले गए, ये तो पुरानी बात है, जाते रहे। लालू प्रसाद जी न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, न्यायपालिका पर उन्हें भी और हम सबको भरोसा है, उनको देर सवेर न्याय जरूर मिलेगा। सीबीआई को जो करना है करते रहे। पर आरजेडी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को ठीक करने की बात कहे तब से ये लोग एक्टिव हो गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है ना, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है लगातार, ये तो पूरा देश जानता है। हम लोग बार बार इस पर आवाज़ भी उठाए। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इस तरह की एजेंसियों को आप विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए दबाव डाल के काम करवाते हैं। कितने बार उनको बेल मिला, कितने और उस बेल को कैंसिल कराने की कोशिश की गई। यह तो सबको पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन न्यायपालिका पर लालू प्रसाद जी को भी भरोसा है, हमारे गठबंधन सरकार में शामिल दलों को भी भरोसा है और सबको न्याय मिलेगा देर सवेर जो हो। और इस तरह के हथकंडे से आप विपक्ष की आवाज़ को दबा नहीं सकते। तो चलिए, कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा थे, क्या कुछ कह रहे थे बिहार में आपराधिक मामलों को लेकर, और लालू प्रसाद यादव को लेकर जो सीबीआई के लोग सुप्रीम कोर्ट गए उस पर भी क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव चैट के साथ। धन्यवाद। छिटपुट, ये छिटपुट ही घटना है। दुखद एक दो घटनाएं घटित हुई हैं। अररिया में जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं वो दुखद घटना घटी, उस पर कार्रवाई हुई है। छिटपुट घटनाएं हर राज्य में कहीं न कहीं आपराधिक कुछ घटनाएं होती रहती हैं, मैंने उस संदर्भ में कहा। लेकिन मणिपुर में पिछले 3 महीना से क्या हो रहा है, इस पर बीजेपी क्यों नहीं जवाब देती है, प्रधानमंत्री क्यों चुप है। सीबीआई का, ईडी का, सरकारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग होता है। लालू प्रसाद जी न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, न्यायपालिका पर उन्हें भी और हम सबको भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका पर लालू प्रसाद जी को भी भरोसा है, हमारे गठबंधन सरकार में शामिल दलों को भी भरोसा है और सबको न्याय मिलेगा देर सवेर जो हो। छिटपुट, ये छिटपुट ही घटना है। दुखद एक दो घटनाएं घटित हुई हैं। अररिया में जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं वो दुखद घटना घटी, उस पर कार्रवाई हुई है। छिटपुट घटनाएं हर राज्य में कहीं न कहीं आपराधिक कुछ घटनाएं होती रहती हैं, मैंने उस संदर्भ में कहा। लेकिन मणिपुर में पिछले 3 महीना से क्या हो रहा है, इस पर बीजेपी क्यों नहीं जवाब देती है, प्रधानमंत्री क्यों चुप है। सीबीआई का, ईडी का, सरकारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग होता है। लालू प्रसाद जी न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, न्यायपालिका पर उन्हें भी और हम सबको भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका पर लालू प्रसाद जी को भी भरोसा है, हमारे गठबंधन सरकार में शामिल दलों को भी भरोसा है और सबको न्याय मिलेगा देर सवेर जो हो।